बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स एंड मोमेंटम के बारे में, कि फ़ोर्स और मोमेंटम का आपस में क्या रिलेशनशिप है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि ड्राइव रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। फ़ोर्स और मोमेंटम के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि फ़ोर्स ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो किसी भी बॉडी को मोशन में लाती है या रेस्ट में, या उसकी डायरेक्शन को चेंज करती है। जबकि हमने मोमेंटम के बारे में पढ़ा था कि ये प्रोडक्ट है किसका, मास और वेलोसिटी का, या हम मोमेंटम के बारे में कहते हैं ये क्वांटिटी ऑफ मैटर है। तो अब हमने ये देखना है कि फ़ोर्स और मोमेंटम के दरमियान क्या रिलेशन बनता है। तो सबसे पहले इसका एक हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, कि जब भी किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगती है तो उसमें एक्सेलरेशन बनता है। ये हमने न्यूटन सेकंड लॉ में भी पढ़ा था, बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन बनता है। अब विच इज़ इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, यानी कि वो एक्सेलरेशन जो फोर्स लगाने की वजह से प्रोड्यूस हुआ है वो मोमेंटम में तब्दीली के बराबर हो जाता है, या रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के इक्वल हो जाता है। अब इसी बात को हमने साबित करना है, क्या फोर्स चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता है या नहीं होता। तो इसके लिए हम सपोज करते हैं कि कंसीडर ए बॉडी इज मूविंग, एक बॉडी है वो मूव कर रही है। अ बॉडी मूविंग, उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी vi है। फिर आफ्टर सम टाइम उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी, यानी कि vf बन जाती है। और इसके अलावा इसके ऊपर फोर्स भी लग रही है जिसको हम f का नाम दे रहे हैं। यानी कि एक हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, और इस बॉडी के ऊपर फोर्स भी लग रही है। अब फोर्स लगाने की वजह से इसके ऊपर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, जिसको मैं ज़ाहिर कर रहा हूँ स्मॉल a के साथ। अब बॉडी के मूव करने की वजह से इसमें मोमेंटम भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो हम कहते हैं इसका इनिशियल मोमेंटम जो है, इनिशियल मोमेंटम का सिंबल p होता है। हम इनिशियल मोमेंटम की बात कर रहे हैं तो इसके साथ पी आई लगा देंगे। और इसी तरीके से फाइनल मोमेंटम है, फाइनल मोमेंटम, तो ये बन जाएगा पी एफ। यानी कि इस तरीके से हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल मोमेंटम है और फाइनल मोमेंटम है। अब मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है कि p जो होता है वो mv के बराबर होता है, इनिशियल मोमेंटम। अब अगर हम इनिशियल मोमेंटम की बात करें, m वैसे लगाओगे v और इसके साथ जो वेलोसिटी होगी vi बन जाएगी। और जबकि जो फाइनल मोमेंटम है उसके साथ mv वैसे लगाएंगे और इसके साथ जो वेलोसिटी आएगी वो फाइनल वेलोसिटी बन जाएगी। अब सबसे पहले हम चेक करते हैं कि चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर होता है। चेंज इन मोमेंटम हमेशा जब भी हम किसी चीज़ का चेंज लेते हैं वो फाइनल माइनस इनिशियल होता है। हमें वेलोसिटी में चेंज करना हो तो फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी, अगर हम टेम्परेचर में चेंज लाना हो तो फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर लाते हैं। अगर इसी तरीके से अगर हमने चेंज इन मोमेंटम करना है वो भी बनेगा फाइनल मोमेंटम माइनस बन जाएगा इनिशियल मोमेंटम। अब इसी चीज़ को आपने मैथमेटिकली भी लिख देना है, तो ये बन जाएगा पी एफ माइनस का पी आई। अब पी एफ और पी आई यानी कि इनिशियल और फाइनल मोमेंटम का फार्मूला भी लिख दें। अब पी एफ का फार्मूला है एम वी एफ, पी आई का फार्मूला क्या है एम वी आई। तो मैं लिख देता हूँ
mvf माइनस आ जाएगा mvi। अब इस साइड पर देखें, हमें m कॉमन नज़र आ रहा है, तो ये बन जाएगा pf माइनस pi। m कॉमन ले लूँ तो बाकी बच जाएगा vf माइनस क्या आ जाएगा vi। अब इस रिलेशन को अगर मैं टाइम पर डिवाइड कर दूँ तो ये बन जाएगा डिवाइडिंग बाय टाइम, डिवाइडिंग बाय t, कि अगर हम इसको t पर डिवाइड करते हैं तो इक्वेशन बन जाएगी pf माइनस का pi ओवर क्या बन जाएगा t। f थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, तो इधर से भी बन जाएगा m इंटू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा t आ जाएगा। अगर इस हिस्से पर गौर करें तो यहाँ पर एक फार्मूला बन रहा है एक्सेलरेशन का फार्मूला, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि एक्सेलरेशन भी जो होता है चेंज इन वेलोसिटी के बराबर होता है, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी के बराबर हो जाएगा। अब इस हिस्से की जगह पर वी एफ माइनस वी आई ओवर टी की जगह पर आप उसका सिंबल, उस एक्सेलरेशन का जो सिंबल है ए लगा देंगे, तो ये बन जाएगा पी एफ माइनस का पी आई डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू एम, और इस हिस्से की जगह पर एक्सेलरेशन की वैल्यू लगा देंगे। अब न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक कि एफ जो होता है वो एम ए के बराबर होता है। इसी तरीके से आप लिख सकते हैं कि पी एफ माइनस का पी आई ओवर क्या हो जाएगा टी, और ये किसके बराबर हो जाएगा एफ के बराबर। तो इस रिलेशन से साबित हो गया कि बाकी चेंज इन मोमेंटम जो होता है वो फोर्स के बराबर होता है जो हम उस मूविंग बॉडी के ऊपर लगाते हैं। आई होप ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। इसके हवाले से कोई भी आपने सवाल पूछना हो तो पूछ सकते हैं। शुक्रिया।